पंचकुला से श्यामलाल बंसल को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला से अक्षता सैनी को टिकट दिया गया है, सोनीपत से राजीव जैन को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त हरियाणा मेयर चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल को टिकट दिया गया है। अंबाला की बात करें तो यहाँ अक्षता सैनी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। सोनीपत से राजीव जैन को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये टिकट वितरण लगातार नामों की जो मुहर लगने की जो बात चल रही थी, आला कमान के बीच में डिस्कशंस का दौर, कई दौर की जो चर्चा है वो चल रही थी। और आप देखिए फाइनली जो उम्मीदवारों के जो नामों की घोषणा है वो बीजेपी की ओर से कर दी गई है। ये मेयर उम्मीदवार हैं बीजेपी के जिनकी घोषणा की गई है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल को टिकट दिया गया है, अंबाला से अक्षता सैनी को टिकट दिया गया है, सोनीपत से राजीव सैनी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपने मेयर उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी है। और तीनों ही जगह से, चाहे पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें या सोनीपत की बात करें, यहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल को टिकट दिया गया है, अंबाला से अक्षता सैनी को टिकट दिया गया है, सोनीपत से राजीव जैन को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं हरियाणा मेयर चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पंचकुला से श्यामलाल बंसल को टिकट दिया गया है, अंबाला से अक्षता सैनी को टिकट दिया गया है और सोनीपत से राजीव जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार देखिए जो मंथन का दौर जारी था और इंतजार यही हो रहा था कि बीजेपी आखिर किस पर भरोसा जताती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, इंतजार इसी चीज का था कि बीजेपी आखिर किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है, और अब देखिए तीनों मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ है और भाजपा की ओर से उम्मीदवार घोषणा कर दी गई है। सोनीपत से राजीव जैन को फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले भी मेयर के पद के लिए चुना गया था, वो मेयर थे सोनीपत के, दोबारा से इनको मौका अगले टर्म के लिए भी दिया गया है। इसके अलावा अंबाला से अक्षता सैनी को मौका इस बार भाजपा की ओर दिया जा रहा है। साथ साथ श्यामलाल बंसल पंचकुला से जो है वो मेयर पद के लिए भाजपा के ओर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से पहले अपनी उम्मीदवार घोषणा कर दी गई थी, लेकिन भाजपा की ओर से तमाम तरह की बैठक की जा रही थी, तमाम तरह की प्रैक्टिस की जा रही थी ताकि सही उम्मीदवारों का चुनाव कर सके भाजपा। और उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद ही बैठकों में शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष मोहन अग्रवाल की ओर से भी कई बैठकें की गई, जहां विचार मंथन किया गया। जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते थे उन सबसे बातचीत की गई, अन्य पार्टी नेताओं से बातचीत की गई। उसके बाद आखिरकार जो है पार्टी ने फैसला किया और अब जो है पार्टी की ओर से तीनों जगहों के लिए जहां पर मेयर के चुनाव होने हैं उसके लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और अंबाला सीट क्योंकि महिला सीट के लिए आरक्षित थी तो अंकिता सैनी को मौका दिया गया है। सोनीपत से राजीव जैन और पंचकुला से श्यामलाल बंसल जो है भाजपा के चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 10 मई को मेयर का चुनाव होना है और उसके बाद 13 मई को चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतता है और मेयर पद पर कब्जा करता है। तो फिलहाल भाजपा की ओर से जो सूची है वो जारी कर दी गई है। और अब क्योंकि नामांकन चल रहे हैं, 21 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और 25 मार्च तक नामांकन। विजय, क्योंकि ये जो लिस्ट जारी की गई है ये भी हम दर्शकों को स्क्रीन पर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा गया था कि हम पूरी तरह से जांच परख कर और टिकट वितरण करेंगे। ऐसे में तीनों कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए तो इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और कितनी उम्मीदें इन कैंडिडेट से जताई जाए? बिल्कुल, देखिए भाजपा की ओर से जो बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं धरातल देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से जब से जो चुनाव की घोषणा हुई है नगर निकाय चुनाव की, तभी से लेकर लगातार बैठकें की जा रही थी भाजपा की ओर से। पंचकुला में बैठक की गई, रोहतक में बैठक की गई और कई स्थानीय स्तर पर बैठकें की गई। तो उसके बाद ये सारा जो फैसला है वो किया गया। आज भी रोहतक में बैठक थी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन अग्रवाल की ओर से बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में चर्चा की गई और अब अंत में जो है तीनों जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की गई है। जहां तक इन उम्मीदवारों की बात है तो खास तौर पर राजीव जैन जिन्हें दोबारा से मौका दिया गया है। राजीव जैन पुराने नेता है, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है और कई अहम जिम्मेदारियां वो पार्टी के लिए पहले भी निभा चुके हैं। उनका नया नाम नहीं है, भाजपा में पुराना नाम है और अब उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें जो है मेयर पद के लिए मौका दिया गया। जब निखिल मदान जो है जीत कर विधायक बनकर आए थे तो उनकी जगह
पर राजीव जैन को मेयर बनाया गया था और अब दोबारा से अगले टर्म के लिए भी उन्हें ही मौका दिया गया है। इसके अलावा श्यामलाल बंसल भाजपा के वो भी भाजपा के पुराने नेता हैं और पंचकुला संबंध रखते हैं, और क्योंकि वो भी पिछले लंबे समय से भाजपा के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो इस वजह से पार्टी ने उन्हें मौका दिया। इसके अलावा अक्षिता सैनी अम्बाला से उन्हें मौका दिया जा रहा है, और क्योंकि महिला के लिए आरक्षित सीट है अम्बाला और पहले शक्ति रानी शर्मा इस सीट पर मेयर थी, लेकिन उनके विधायक बनने के बाद अब दोबारा से अक्षिता सैनी को भाजपा की ओर से मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर अब 10 मई को चुनाव होने, उसके बाद इन उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये सूची जारी कर दी गई है, प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है 3 नाम है, 3 नाम जो कि मेयर पद के लिए जिन पर भरोसा जताया गया है भारतीय जनता पार्टी से। पंचकुला से देखिए श्यामलाल बंसल जो कि लखपत राय के बेटे हैं, अक्षिता सैनी जो कि स्वर्ण सैनी की बेटी हैं, और तीसरा नाम जो देखिए सोनीपत से है राजीव जैन जो कि सतपाल जैन के बेटे हैं। अब ये जितने भी बताया जा रहा है कि जितने नाम आप देख पा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पहले के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनके काम को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा पार्टी ने जताया है। ये जो लिस्ट जारी की गई है पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत से, इस लिस्ट में ये तीनों नाम स्पष्ट कर दिए गए हैं, मेयर पद के प्रत्याशी हैं ये। और इस सूची में स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि अब जो कमान है मेयर पद के चुनाव की वो इन तीनों कैंडिडेट्स के हाथों भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है।